नमस्कार साथियों। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं भारत की 3 ज्वलंत खबरों के साथ। पहली खबर, उत्तराखंड के जंगलों में आग, 5 की मौत, 1000 हेक्टेयर जंगल खाक। दूसरी खबर, बेंगलुरु में ऐतिहासिक जल संकट, 125 झीलें सूखी, 25 सूखने की कगार पर। तीसरी, देश के 8 राज्यों में लू का अलर्ट, कई शहरों का तापमान 45 डिग्री के पार। ये 3 ज्वलंत खबरें भारत में क्लाइमेट चेंज के हॉरर्स का एहसास कराती हैं। कमोबेश यही हालात दुनिया भर के हैं। चाहे केन्या, तंजानिया और ब्राज़ील में बाढ़ लोगों की जान ले रही हो ये खबर, या वियतनाम में गर्मी का 100 सालों का रिकॉर्ड टूट गया हो ये खबर। इस साल दुनिया के 5 सबसे बड़े कार्बन एमिटिंग रीजन्स इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं। इनमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, इंडोनेशिया, रशिया और यूरोपियन यूनियन है। ये क्षेत्र दुनिया की 1/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और लगभग इसी अनुपात में कार्बन उत्सर्जन भी करते हैं। भारत में आम चुनाव जारी हैं, लेकिन दुख की बात है कि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा राजनीतिक रैलियों, बयानबाजी या परिचर्चाओं से पूरी तरह गायब है। राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टोज भी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर मौन है। विकास पर केंद्रित राजनीति करने वाले राजनेता और उनके दल यह कैसे कह सकते हैं कि उनकी समझ पर्यावरण पर अपेक्षित नहीं है, जिसमें कि हवा, मिट्टी, जंगल, पानी के संरक्षण की बात भी हो, क्योंकि कल को सरकार बनने के बाद इन्हीं की जिम्मे नदियों, जंगलों, मिट्टी और हवा की सुरक्षा है। हालिया रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में कहीं पर भी एयर क्वालिटी ठीक नहीं है और 90% से ज़्यादा देशों के यही हालात हैं। इस मामले में भारत तो टॉप पर है, क्योंकि हमारी कैपिटल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। बढ़ती गर्मी के कारण देश में हृदयघात के मामले चिंताजनक हैं। 10 साल से ज़्यादा आयु के लोगों में यह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। देश में हर साल 21 लाख मौतें सिर्फ एयर पोल्यूशन के चलते हो रही है। ऐसे में सवाल यही पैदा होता है कि हम इन सब घटनाओं के प्रति कितने गंभीर हैं, क्योंकि जब दुनिया भर के ऐसे हालात हों और अपने देश में स्थितियां और भी गंभीर हों, तो नेताओं की यह चुप्पी सबके लिए घातक सिद्ध होगी। प्रतीत होता है कि हमें डे ज़ीरो को भी भूल चुके हैं, जब 19 जून 2019 को पूरे चेन्नई शहर में पीने का पानी नहीं था। तभी आशंका जताई गई थी कि दुनिया भर के 200 शहर और 10 मेट्रो सिटी डे ज़ीरो की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें भारत का बेंगलुरु भी शामिल था। तब के कयास अब हकीकत बनकर सामने आ रहे हैं। बेंगलुरु पिछले 1 महीने से ऐसी ही गंभीर स्थिति झेल रहा है। लोग पानी के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण भारत के करीब 36% रिजर्वायर में पानी की कमी है। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा करीब 37% है। तेलंगाना के हालात और तेज़ी से गंभीर हो रहे हैं। देश के ग्राउंड वाटर सोर्सेज ऑन एन एवरेज 40% तक सूख गए हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में भूमिगत जल पूरी तरह खत्म होने जा रहा है। विकास जनित सुविधाओं का लाभ हम तभी उठा पाएंगे दोस्तों, जब एक बेहतर व स्वस्थ जीवन जिएंगे। बीमार शरीर को पहले बेहतर हवा, मिट्टी, जंगल और पानी चाहिए।
दुनिया लंबे समय तक सुविधा और सुख में नहीं रह पाएगी, क्योंकि आज तक हमने नीति, नेता व नेचर को रणनीतिक तरीके से जोड़कर नहीं लिया। इस विषय पर हमने राजनीतिक दलों से कभी गंभीरता से सवाल नहीं किए। अजीब बात तो यह भी है कि कौन सा राजनीतिक दल या नेता हवा, मिट्टी या पानी का सीधा लाभार्थी ना रहा हो। अब चुनावों के समय में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को मुख्य धारा में शामिल करना होगा, तभी बेहतर कल की उम्मीद की जा सकती है।